Today we are going to start exercises of adverb. आज हम लोग एडवर्ब की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट क्या है? अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से ऑफ व्हाट काइंड ईच इज एंड विच वर्ड इज मॉडिफाइड। तो इस तरह से ये जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन 10 सेंटेंसेस में से हम लोगों को एडवर्ब जो एडवर्ब हैं उनको अंडरलाइन करना है और साथ ही साथ ये मेंशन करना है कि वो किस टाइप के एडवर्ब हैं। अब जैसे फर्स्ट, स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन। इसमें एडवर्ब क्या है? इसमें एडवर्ब है स्लोली एंड सैडली। ये किस टाइप के एडवर्ब है? यस, ये आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। यानी जो स्लोली और सैडली हैं वो किस टाइप के मैनर एडवर्ब है? वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। फिर नेक्स्ट, सी एक्टेड समवॉट फुलिशली। इसमें एडवर्ब क्या है? फुलिशली। ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये हाउ जैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है और उसके बारे में बता रहा है। थर्ड, वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर। अब इसमें एडवर्ब क्या है? यस, इसमें एडवर्ब है एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह। तो जब कोई एडवर्ब जो होता है वो किसी जगह का या वेयर वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओके स्टूडेंट, तो उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब नेक्स्ट है, द सर्वेंट इज पेड मंथली। इसमें एडवर्ब क्या है? मंथली। मंथली क्या है? ये टाइम बता रहा है। तो जो एडवर्ब टाइम के लिए यूज होते हैं उन्हें हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, स्पीक जेंटली टू द पुअर। इसमें एडवर्ब क्या है? जेंटली। जेंटली जो है वो बता रहा है कि गरीबों से बहुत ही अच्छे से बात करना चाहिए। तो इसमें जेंटली एडवर्ब है। वो किस तरह का एडवर्ब है? वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, द ओल्ड फार्मर वर्क्स हार्ड। इसमें एडवर्ब क्या है? हार्ड है, और वो भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। नेक्स्ट, शी गेट्स अप अर्ली एंड गोज टू बेड लेट। इसमें 2 एडवर्ब्स हैं, एक अर्ली और एक आपका लेट। तो अर्ली जो है और लेट ये टाइम के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा। नेक्स्ट, द बॉय वॉज वॉकिंग फास्ट। फास्ट इसमें आपका एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है? ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, हैव यू सीन एन एरोप्लेन गो अप। ये आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। लास्ट, द सर्वेंट हैज गॉन अपस्टेयर। इसमें अपस्टेयर आपका एडवर्ब है, और ये कौन सा एडवर्ब है? ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, now we are starting exercise 2. Fill in the blanks with the adverbs chosen from the box. अब बॉक्स में कौन कौन से एडवर्ब हैं? बैडली, ब्रेवली, साइलेंटली, सेल्डम, स्लोली, नॉइजली। द सिख फॉट, जो सिख थे वो किस तरह से लड़े? यस, यहाँ पर कौन सा एडवर्ब होगा? ब्रेवली। BRAVELY
ब्रेवली। ठीक है, नेक्स्ट है द चाइल्ड हैज़ बीन डैश ट्रीटेड। जो चाइल्ड था उसे किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था, यहाँ पर आपका होगा बैडली, BADLY, बैडली। फिर थर्ड द बर्गलर क्रेप्ट। जो सेंध मारने वाले थे वो किस तरह से क्रेप्ट कर रहे थे, वो साइलेंटली। यहाँ पे कौन सा एडवर्ब होगा, साइलेंटली, SILENTLY, साइलेंटली। नेक्स्ट द चिल्ड्रेन प्लेड नॉइजली इन द हाउस। जो बच्चे थे वो बहुत ही आवाज के साथ घर पर खेल रहे थे। तो NOISILY, नॉइजली। फिफ्थ टॉर्टोइज वॉक वेरी स्लोली। जो कछुआ होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे कौन सा एडवर्ब होगा, यहाँ आपका होगा स्लोली। 6 सी डैश कम्स हेयर नाउ। यहाँ पर सेल्डम, वो अक्सर यहाँ पर अब आती है, यानी वो अब अक्सर यहाँ पर आती है। तो यहाँ हो जाएगा सेल्डम। एक्सरसाइज 3, मैच द फॉलोइंग एडवर्ब विथ देयर अपोजिट्स। यहाँ पर एडवर्ब दिए हुए हैं और उनके अपोजिट एडवर्ब इस साइड में दिए हुए हैं। तो अब हमको मैच करना है। तो काइंडली का अपोजिट क्या होगा, यस, काइंडली का अपोजिट होगा क्रूली। क्रूली यानी यहाँ पे फर्स्ट के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। नेक्स्ट एडवर्ब क्या है नंबर 2 पे, सैडली। सैडली का एडवर्ब अपोजिट क्या होगा, जॉयफुली। तो जॉयफुली यानी डी हम लोग 2 वाले पर लिखेंगे। फिर थर्ड केयरफुली का अपोजिट क्या होगा, यस, केयरलेसली। तो थर्ड वाले पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए। फोर्थ एवरीवेयर यानी हर जगह। अब इसका अपोजिट क्या होगा, नोवेयर यानी कहीं नहीं। तो इसमें 4 वाले में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आकर एफ लिखेंगे। फिर फिफ्थ अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, और इसका अपोजिट क्या होगा, डाउनवर्ड यानी नीचे। तो फिफ्थ वाले में हम लोग सी लिखेंगे। फिर 6 क्वाइटली यानी बहुत ही शांति से, चुपचाप, और इसका अपोजिट क्या होगा, नॉइजली यानी बहुत ही आवाज के साथ। तो 6 वाले में हम लोग क्या मेंशन करेंगे, बी। तो इस तरह से एडवर्ब का अपोजिट हम लोग लिखेंगे। काइंडली का क्रूली, सैडली का जॉयफुली, केयरफुली का केयरलेसली, एवरीवेयर का नोवेयर, अपवर्ड का डाउनवर्ड, क्वाइटली का नॉइजली। एक्सरसाइज 4, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें हम लोगों को एडवर्ब्स ऑफ डिग्री फिल करना है। फर्स्ट, ही वर्क्स डैश हार्ड। अब यहाँ पर कौन सा एडवर्ब होगा, यस, यहाँ पर होगा आपका वेरी, VERY, वेरी। सेकेंड, ही वॉज क्वाइट। यहाँ पर कौन सा एडवर्ब होगा, क्वाइट, QUIET,
I T E, white. Fourth, third, you are entirely right. Entirely, entirely right. Fourth, she rose very early. Very, very early. I am very glad. Very, very glad to see you. 6. He is entirely. Entirely, entirely deaf. He was nearly exhausted. Nearly, nearly exhausted. I am quite better today. Quite, quite better today. The cup was nearly full. Nearly, nearly full. The sea was extremely calm. Extremely, extremely calm. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से वेरी, क्वाइट, इंटायरली, वेरी, वेरी, इंटायरली, नियरली, क्वाइट, नियरली, एक्सट्रीमली, ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके? ये सारे वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5. Replace the phrase in italic with single words chosen from the box. Carefully, punctually, now, annually, fiercely, briefly, suddenly, foolishly, immediately, clearly. Okay? First, can you explain your plan in a few words? अब इसमें कौन सा एडवर्ब यूज होगा? यस, इसमें एडवर्ब यूज होगा ब्रीफली. BRIEFLY, ब्रीफली. नेक्स्ट, प्लीज कम हेयर विदाउट डिले. अब इसमें कौन सा एडवर्ब यूज होगा? Immediately. IMMEDIATELY, immediately. Third, the train arrived at the time fixed. इसमें कौन सा एडवर्ब यूज होगा? इसमें आपका एडवर्ब यूज होगा पंचुअली. PUNCTUALLY, पंचुअली. ठीक है. अब नेक्स्ट, फोर्थ, वेयर इज योर मदर लिविंग एट द प्रेजेंट टाइम. इसमें कौन सा एडवर्ब यूज होगा? यस, इसमें एट द प्रेजेंट टाइम के लिए नाउ. नाउ आपका एडवर्ब की तरह से यूज होगा. फिफ्थ, दिवाली इज सेलिब्रेटेड वंस अ ईयर. अब इसमें वंस अ ईयर के लिए कौन सा एडवर्ब यूज होगा? यस, वंस ऑफ ईयर के लिए एडवर्ब यूज होगा एनुअली. ANNUALLY,
annually. All of a sudden, he took out his revolver and fired at me. इसमें all of a sudden के लिए कौन सा एडवर्ब यूज होगा? Yes, suddenly. S U double D E N L Y, suddenly. 7. I do not remember the accident. It is not very clear in my mind. अब इसमें it is not very clear, इसके लिए कौन सा एडवर्ब यूज होगा? Yes, इसके लिए यूज होगा clearly. CLEARLY, clearly. 8. I have checked the fingers with great care. अब इसमें with great care के लिए कौन सा एडवर्ब यूज होगा? Yes, इसमें carefully एडवर्ब यूज करेंगे. CAREFULLY, carefully. 9th, your dog barked at me. It was very fierce. तो इसमें कौन सा एडवर्ब यूज होगा? Yes, यहाँ पे एडवर्ब यूज होगा fiercely. FIERCELY, fiercely. फिर 10th, I just stood there like a fool. अब यहाँ पे like a fool के लिए कौन सा एडवर्ब यूज करेंगे? Yes, foolishly. FOOLISHLY, foolishly. तो इस तरह से हर सेंटेंस के लिए अलग अलग एडवर्ब हम लोगों ने यूज़ किया. ओके स्टूडेंट्स, तो जो एडवर्ब के एक्सरसाइज हैं वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली. अब आपको अगर इन एक्सरसाइज से कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज या अपने कमेंट सेंड कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.